क्लासेस। आज चैप्टर डेटा हैंडलिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डेटा क्या होता है? डेटा जो हम लोग क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ओके, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 2 1 1 2 1। तो ये आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो गिवन रहेगा उसे हम लोग कहेंगे रॉ डेटा। ओके, तो ये आपको एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगा। इसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करना है एक मीनिंगफुल वे में। तो 1 क्या बार रिपीट किया है? तो 1 रिपीट किया है 4 टाइम्स, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, एक अलग चीज है और कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। पिक्टोग्राफ क्या होता है कि कोई एक सिंबल है जो दिखाएगा अगर 5 को, तो ऐसा ही सेम दो सिंबल किसको दिखाएगा? 10 को दिखाएगा। तो ये एक अलग नॉलेज था, तो इसको जान लीजिए कि पिक्टोग्राफ जो है अगर रहे तो कैसे करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन को लेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। एक सवाल लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए 20 फैमिलीज आर, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए 20 फैमिलीज आर। 20 फैमिली में हर घर में कितने मेंबर्स है, इसका एक रॉ डेटा आपको दिया गया है। जैसे 46554 हम लिखते हैं 46554 6335 6335 535 53544 673 557। अब देखिए, आपको जो गिवन डेटा है ये एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म है। इसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल। फ्रीक्वेंसी डेटा टेबल। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट में क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, उसके बाद यहां पे लिखेंगे टैली मार्क। आप सोच रहे हैं कि टैली मार्क क्या होता है? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि इसमें से 5 जो है 7 बार रिपीट किया है। क्या बार किया? 7 बार तो रिपीट। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4, 20 से काटेंगे, ये 5 हो गया, 6 7। तो ये हुआ टैली मार्क। ऑफकोर्स आपको दिया रहेगा 4 बार रिपीट किया है तो 1 2 3 4। अगर बोलेगा कि 8 बार रिपीट किया है तो 1 2 3 4, एक बार काटे 5 हो गया, 6 7 8। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा टैली मार्क। ओके, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला काम क्या है आपका कि ये देखे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे 3 है, फिर क्या है? 4 है, राइट, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। ओके, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी क्या बार हुआ है, यानी क्या बार रिपीट किया है। ओके, तो हम लोग इस चीज को मिटा देते हैं। आपको टैली मार्क समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 क्या बार रिपीट किया है। तो 1 2 3
4, तो 3 रिपीट किया है 4 बार। तो इसको टेली मार्क में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। ओके, 4 क्या बार रिपीट किया है? 1 2 3 4, ये भी 4 ही बार किया है, तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4। 5 क्या बार रिपीट किया है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5 रिपीट किया है 7 टाइम्स। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 6 क्या बार रिपीट किया है? 1 2 3, बस 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2 3। अब लास्ट बचा है कि 7 क्या बार रिपीट किया है? तो 7 यहां पे रिपीट किया है 1 and 2। अब लास्ट में हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? टोटल। तो टोटल यहाँ करके देख लेते हैं कि आखिर टोटल कितना आता है। 4 4 8, 8 7 15 एंड 15 5 20। आप याद रखें कि आपका ये टोटल इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज तो 20 ही है ना। तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल। आया आप लोगों को समझ में ये सवाल? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ग्रुपिंग डेटा क्या होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नंबर अगर मान लीजिए कि अगर ज्यादा रहे तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, ग्रुपिंग डेटा का जरूरत आपको कब पड़ेगा? अगर मान लीजिए सवाल रहे कि मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट, एक सवाल है कि मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। तो 30 बच्चे हैं, क्लास टेस्ट में कितना नंबर लाए? तो अपने से एक रैंडमली नंबर हम बैठाते हैं कि 10 15 22 18 16 22 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 15 32 24 18 16 32 41 38 25 11 10 24 22 18 16 12 11 9 2 4 21 14 13। तो आप देख रहे हैं कि इतने बड़े डेटा है, इसको हम अगर अलग अलग नंबर लिखने जाएंगे तो ये कितना बड़ा सवाल बन जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं ग्रुपिंग डेटा। ओके, यानी हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोएस्ट नंबर क्या है, फिर देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है। तो हम लोग ये कुछ इस प्रकार से करते हैं कि 0 से लेकर 10 लिखते हैं, 10 से 20 लिखते हैं, 20 से 30 लिखते हैं और 30 से 40 लिखते हैं। तो इन चारों में ही हमारा ये पूरा सवाल आ गया। अब देखेंगे इसमें से सबसे लोएस्ट क्या है। तो सबसे लोएस्ट यहाँ पर 8 दिख रहा है, और सबसे हाईएस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको 41 दिख रहा है। तो चलिए 40 के अंदर लाने के लिए इसको हम लोग लिख देते हैं 40। तो आपको देखना है कि लोएस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है। जो लोएस्ट रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट। क्या कहेंगे इसको? लोअर क्लास लिमिट। जो हाईएस्ट रहेगा उसको कहेंगे अपर क्लास लिमिट। ओके, और एक बात, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहेंगे साइज कहे या वाइड कहे। ओके,
तो इन चीजों को हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? क्लास इंटरवल कहते हैं। तो लोएस्ट डेटा हाईएस्ट डेटा आप लोग को पता चल गया, क्लास इंटरवल क्या होता है ये आप लोग समझ गए। तो इन सब के बाद अब इस सवाल को सॉल्व किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम लोग इन चारों चीजों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट। तो यहाँ पे वही लिख देंगे मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। तो ये रहा 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30 एंड 30 से लेके 40। ये हो गया हमारा टैली मार्क का सेक्शन और ये हो गया फ्रीक्वेंसी का सेक्शन। हम शॉर्ट में ऐप लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइए। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि 0 से 10 है, तो याद रखिए कि 10 को नहीं लेना है। तो 0 से लेके 9 रहेगा, फिर 10 से लेके 19 रहेगा, फिर 20 से लेके 29 रहेगा। इस टाइप से हम लोग चलेंगे। तो 0 से 9 तक क्या क्या नंबर है? 0 से 10 बोला है, तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2, बस सिर्फ 2 है, तो टेली मार्क में 2 की है। 10 से 20 के बीच में बहुत सारे नंबर मिलेंगे शायद, तो देख लेते हैं यहाँ पे 10, क्योंकि आपको पहले बोले कि यहाँ पे 10 नहीं लेना है। तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कुछ ज्यादा ही हो गया, यहाँ पे 17 को नंबर हो गया। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 15 16 17। इज इट क्लियर? अब देखेंगे 20 से लेके 30 के बीच में। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल मिला के 7 को नंबर हुआ यहाँ पे। तो 7 को हम लोग टेली मार्क में कैसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट बचा है कि 30 से और 40 के बीच में कौन कौन से नंबर है। तो यहाँ पे देखते हैं, पीछे से चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक देखा 1 2 3 4 4 4 4, बस 4 ही है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4। तो आप लोग ग्रुपिंग डेटा, क्लास इंटरवल, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएंगे। इसके आगे आने वाली चीजों को समझेंगे कि बार ग्राफ क्या होता है। ओके, तो अब हम लोग बढ़ जाएंगे आगे, बार ग्राफ को समझेंगे कि बार ग्राफ होता कैसा है, और एक सवाल भी उससे रिलेटेड भी हम लोग बनाएंगे। तो ऊपर में लिखते हैं टॉपिक बार ग्राफ। तो बार ग्राफ जो होता है वो हम लोगों को कैसा दिखेगा, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ पे नंबर रहेंगे, यहाँ भी कुछ रहेगा। चलिए बार ग्राफ के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो बार ग्राफ को हम लोग एक सवाल के जरिए समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए, तो ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट और मार्क। स्कूल में सब्जेक्ट जो है उसमें आप लोग कितना कितना मार्क लाए। चलिए मान लिए यहाँ पे हिंदी लिखे, तो हिंदी में लाया गया है नंबर 60, और
इंग्लिश में नंबर आया है 40, मैथ में नंबर आया है 70 और साइंस में नंबर आया है 45 और सोशल स्टडी में आया है 65। तो आपको ये गिवन डेटा दिया रहेगा और आपको ये कहा जाएगा कि इसे आप लोग बार ग्राफ में दिखा के बताइए। तो नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, अब यहां लिखेंगे मार्क्स। अब देखिए अगर हम लोग 1 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो सोचिए कितना बड़ा लाइन बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट यहाँ पे 70 है और लोएस्ट यहाँ पे 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का डिफरेंस ले सकते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50 और थोड़ा सा आगे हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा तो 60 और यहाँ पे हो जाएगा 70। तो इसके अंदर हम लोग का बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि पहला हम लोग क्या चीज लिखने वाले, पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी को एस से डिनोट किए, इंग्लिश को ई से, एम, एस और एस एस टी। तो पहला क्या है 60, तो हम लोग 60 तक जाएंगे। तो यहाँ पे एक पिलर रहेगा, ये दिखाएगा हिंदी को। ओके, अगला है इंग्लिश, इंग्लिश से 40, तो हम लोग 0 से देखेंगे 40 तक गए। तो यहाँ पे 40 पे इंग्लिश का पिलर रहेगा। फिर मैथ देखिए 70, सबसे ऊंचा ये इसका पिलर रहेगा। उसके बाद आएगा साइंस है 45, यानी 40 और 50 के बीच का एरिया होगा। तो ये हो गया साइंस के लिए। और सबसे लास्ट में बचा एसएसटी 65, तो 60 और 70 के बीच का हिस्सा होगा 65 होगा। अब आप जो ये डेटा देख रहे हैं इसे हम लोग कहेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, आपको ग्राफ से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है कि डबल बार ग्राफ। क्या आता है, डबल बार ग्राफ। आखिर क्या होता है ये डबल बार ग्राफ, आप इस बात को समझे कि डबल बार ग्राफ का मतलब ये हो गया कि किसी मान लीजिए कि 2019 में और 2020 में आइटम है यहाँ पे कि शुगर, एक और एक आइटम ले लेते हैं जैसे टी, पोटैटो। तो शुगर का रेट मान लिया था 40, अब हो चुका है 50। टी का रेट था पहले 50, अब हो चुका है 60। पोटैटो था 30, अब हो चुका है 40। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 साल का डिफरेंस को देख रहे हैं। और डबल बार ग्राफ को कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे कि एक साथ 2 चीज रहेगा। कैसे, चलिए यहाँ पे देते हैं ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। हम आपको रफ में बना के दिखा दें पर आप चीजों को समझे। यहाँ पे ये शुगर का ग्राफ हो गया और ये हो गया टी का हो गया और ये पोटैटो का हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 साल का हमको दिखाना है। 2019 का को व्हाइट का से डिनोट करेंगे और 2020 को इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे 2 ग्राफ बनेगा। पहला बनेगा 40 का और बगल में ही दूसरा बनेगा 50 का भी, पर दोनों के बीच डिफरेंस ये रहेगा कि 50 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और 2019 वाले को सेलेक्ट नहीं करेंगे, 2020 वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे डबल बार ग्राफ। अब टी का रेट था पहले 50, तो पहले 50 में जाएंगे, उसके बाद ये बढ़ गया 50 से 60 में और 60 वाले को हम लोग दिखाएंगे किससे, सेलेक्ट करके। फिर पोटैटो था पहले 30 पे, अब 30 से हो गया ये बाद में जाके 40, इतना रेट बढ़ चुका है तो ये ऐसे दिखाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डबल बार ग्राफ। ओके, बार ग्राफ में और एक चीज आप जान ले कि इसी में आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपका नंबर, आपको कोई क्लास में बच्चों का हाइट पूछा जाए, इसको हम मिटा दें, इसके आगे समझाएंगे। तो
बार ग्राफ में मान लीजिए आपको कि हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास कुछ रहे 125 इंच, 130, 135, 140 ऐसे करके। तो हमारा काम तो 125 से पहले 0 से लेके 125 के बीच का कुछ काम है नहीं, तो उस जगह पे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 125 यहाँ लिखेंगे, 130 लिखेंगे, 135 लिखेंगे, 140 लिखेंगे, पर इस जगह को हम लोग ऐसे जिग-जैग करेंगे। तो ये साइन हम लोग क्या दिखाता है कि हम लोग इंक्लूड नहीं किए, किसको इंक्लूड नहीं किए, तो हम लोग एक्सक्लूड किए 0 से लेके 125 तक के पहले चीज को। आया आप लोगों को बात समझ में? तो सवाल इस तरीके से भी आपको आ सकता है। उसके बाद इसे हम लोग कहते हैं कोई ग्राफ में अगर चीजें अगर एक साथ बढ़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ऐसे लगातार बढ़ता रहे तो। ओके, तो इन सारी चीजों को समझने के बाद इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे अभी पाई चार्ट पे। तो चीजें आप लोग को समझ में आ रहे होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि अब आगे हम लोग देखेंगे अभी पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा दिखेगा? तो पाई चार्ट जो है उसको हम लोग सर्कुलर चार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाई चार्ट आपको कुछ ठीक से तो गोल नहीं हो पा रहा है। चलिए जैसा भी हुआ चीजों को समझो। तो पाई चार्ट में हम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, और ये रहेगा इसका सेंट्रल का एंगल रहेगा, सेंट्रल एंगल होता है इसका 360 डिग्री। ओके, तो पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग देख लेते हैं कि कोई एक ब्रांड है। ओके, ब्रांड आप लोग समझते होंगे, जैसे शूज का ब्रांड होता है नाइकी करके, वैसे बहुत सारे ब्रांड होते हैं, मोबाइल के ब्रांड होते हैं। तो ब्रांड का नाम नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे A B C D and E। ओके, और ब्रांड जिस चीज का है अगर उसका सेलिंग हुआ है, 15 प्रोडक्ट सेल हुआ है, 20 हुआ है, 25 हुआ है, 10 हुआ है, 30 हुआ है, तो इसका टोटल कितना होगा पहले ये चेक करेंगे। टोटल हुआ है यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 का सेलिंग हुआ है। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसको पाई चार्ट में बताइए कि कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के लिए, ए का कितना है बोलिए 15, और टोटल है यहाँ पे 100, और इनटू करेंगे 360, कितना एंगल आएगा 110 कैंसिल आउट करेगा। तो आगे ये कटेगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 18, 18 3 जा 54। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाना पड़ेगा एक एंगल ए करके, तो ये होगा 54 डिग्री का। वैसे हम लोग को निकालना पड़ेगा बी का। तो बी के लिए कितना है बोलिए, गिवन डेटा 20, टोटल कितना है 100 इंटू 360। हम ऐसे रॉ डेटा ले रहे हैं, पर आप लोग लीजिएगा तो आपका अच्छा से आएगा। 5 7 या 35, 5 2 या 10, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री कुछ इस टाइप से रहेगा। तो बी लिखेंगे 72 डिग्री। सी का चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 25, ये सी के लिए हो रहा है, बाई टोटल 100 इंटू 360। तो ये पक्का एक्यूरेट 90 डिग्री आया।
तो ये इसका 90 डिग्री ऐसे होता है, तो सी आया 90 डिग्री। अब डी क्या आएगा, डी के लिए चेक करके देख लेंगे। डी का गिवन डेटा है 10 बाई नीचे 100 इंटू 360, तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट गया, तो ये हमारा आ चुका है 36 डिग्री डी हो गया। अब ई के लिए हम लोग चेक कर लेंगे 30 बाई 100 इंटू 360, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, 36 3 जा 108 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग से 72 साइड इतना होगा, 54 इतना होगा, ये हम लोग रफ फिगर में ले रहे हैं, ये आएगा 108 डिग्री। तो सब मिला के कुल मिला के कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये हो गया हमारा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो पाई चार्ट के ऊपर और एक सवाल हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। तो चलिए एक पाई चार्ट के ऊपर और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग मिटाएंगे। तो पाई चार्ट के ऊपर अगला सवाल देख लेते हैं कैसा है। तो अगला सवाल जो है पाई चार्ट के ऊपर, अब हम लोग लेंगे यहाँ पे फ्रूट्स और नंबर ऑफ फ्रूट्स। ऊपर में लिखेंगे फ्रूट्स और नंबर ऑफ फ्रूट्स क्या रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्रूट्स। पहला फ्रूट क्या लेंगे, मैंगो। दूसरा ले लिए एप्पल। तीसरा ले लिए ऑरेंज। चौथा गुआवा। चलिए चारे को लेते हैं। ये मान लीजिए 15, ये 25, ये 35 और ये हो जाएगा मान लो 45। तो टोटल कितना हुआ, सबसे पहले टोटल चेक करेंगे। 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 आ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे एंगल ऑफ मैंगो। तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो गिवन डेटा है 15, टोटल हो गया हमारा 120 इंटू लिखेंगे 360, तो 12 3 या 36, यानी इसका एंगल आएगा 45 डिग्री। अगला निकालेंगे कि मैंगो के बाद एप्पल का कितना एंगल होगा, सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो 25 बाई 100 इंटू 360, 25 4 100 और ये सिंपली हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अब आगे आता है कि ऑरेंज का देख लेंगे। तो ऑरेंज का आएगा 35 बाई 100 इंटू 360, 110 कैंसिल आउट, 5 से 35, 5 2 10, 18, 126 डिग्री। लास्ट आएगा गुआवा का देख लेंगे। तो 45 बाई 100 इंटू 360, 110 कैंसिल आउट, 5 2 10, 5 9 45, 18, 162 डिग्री। तो हम लोग सारे एंगल्स को निकाल चुके हैं। अब एक बनाएंगे यहाँ पे सर्किल और हम लोग उस सर्किल में चीजों को दर्शाएंगे कि कौन किस पोजीशन पे है। ओके, तो सर्किल अभी ठीक से हो नहीं पाया पर आप लोग अच्छे से करिएगा। एक 90 डिग्री में कौन है, एप्पल है। क्या है, एप्पल का कितना आ रहा है बोलिए, 90 डिग्री। और मैंगो का आ रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये हो गया मैंगो 45 डिग्री और ऑरेंज हो गया 126 डिग्री। और लास्ट है गुआवा हो गया यहाँ पे 162 डिग्री। तो आप लोगों को पाई चार्ट भी समझ में आ गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।